तो चलिए दोस्तों, दिए गए प्रश्न का मान निकालते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग समझिए, जैसे दिया गया है करणी में 2, ठीक है। करणी में 2 को क्या लिखते हैं हम लोग? 2 के घात में क्या 1/2 लिख देते हैं? बताइए, यही तो होता है। बताइए, यही तो होता है। यदि करणी में 2 रहे, पुनः करणी में 2 रहे, पुनः मतलब करणी लगा रहे, तो इसको तो देखिए, ये जो अंदर का है इसको 2 के घात में 1/2, ठीक है। करणी ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, यही तो लिखा हमने। अब चूंकि इस 2 के घात में 1/2 के करणी लगा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात में 1/2, इसके घात में 1/2, ये तो लिख सकते हैं। बताइए। तो एक नियम होता है, आप लोग जानते होंगे, जैसे a के घात में m, फिर इसके घात में n, तो क्या होता है? a के घात में m गुणे n, या तो a के घात में हम लोग mn भी कहते हैं। यह नियम तो आप लोग जानते होंगे, या जो नहीं जानते समझ लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया है 2 के घात में 1/2 के घात में 1/2। ध्यान दीजिएगा, 2 के घात में 1/2 के घात में 1/2, यानी 2 के घात में 1/2 गुणे 1/2, यही तो होगा, बराबर 2 के घात में 1/4 कर लेंगे हम लोग। यानी इसका मान क्या आया? 2 के घात में 1/4, यानी देखिए करणी, फिर करणी में 2 का मान। इतना तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब आगे ध्यान से देखिए, सपोज करिए ऐसे है, करणी है, पुनः करणी है, और पुनः करणी है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसका मान क्या होता है? 1 मिनट। तो इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग? इसका मान हम लोग लिखते हैं करणी में, ये करणी बाहर वाला, और ये अंदर में क्या लिखेंगे? 2 के घात में 1/4, यही तो है। देखिए इसका मान यहाँ पर, बताइए। अब चूंकि करणी लगा है तो पुनः वही नियम, 2 के घात में 1/4, और सबके घात में, यह करणी की वजह से 1/2 कर लेंगे। फिर वही नियम आ जाएगा, 2 के घात में 1/4 गुणे 1/2, नियम तो वही आएगा जो भी बताए हैं हम। तो 2 के घात में 1/4 गुणे 1/2 है, तो 4 दूना 8, 2 की पावर में 1/8 कर लेंगे इतना। ये किसका मान है? यानी कि करणी, पुनः करणी, पुनः करणी में 2 का मान कितना है? 2 के घात में 8, यही तो है, ठीक है। 3 करणी, ऐसे 3 करणी लगा रहेगा 2, तो 2 के पावर 1/8, ठीक है। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, यानी करणी, करणी और करणी में 2 का मान क्या है? 2 के घात में 1/8, यही तो है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान क्या हो चुका है? इसका मान यही तो है, 2 के घात में 1/8। चलिए इसे हम ब्लैक से लिखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए आप लोग को। ये अंदर, यानी 2 के घात में 1/8, यही तो है। और सबके घात में क्या चल रहा है? 48, यानी 48। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? अब समझिए, यदि करणी में 2 के घात में 1/8 है, तो बराबर हम इसे 2 के घात में 1/8 और सबके घात में क्या 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो आप लोग कहेंगे लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 के घात में 1/8
गुणे 1/2 बराबर 2 के घात में क्या, 8 दूना 16, 1/16 कर लेंगे। ठीक है, यही तो होगा। तो इसका मान क्या कर लेंगे हम लोग, यही तो लिए हैं हम लोग यहाँ पर। तो 2 के घात में 1/16, तो ध्यान दीजिए इसका मान क्या आ जाएगा, 2 के घात में 1/16 और सबके घात में क्या चल रहा है, 48। अब आगे देखिए, अभी आप लोगों ने एक नियम पढ़ा, ए के घात में m और कोष्टक बंद घात में n रहे तो a गुणे mn, ठीक है, बराबर a गुणे mn। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 के घात में m यानी 1/16 और उसके घात में n, तो a गुणे mn यानी 2 के घात में 1/16 गुणे 48 कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, 2 के घात में क्या करेंगे, 1/16 गुणे 48। ठीक है, पहले इसको हल कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ हल कर रहे हैं 1/16 गुणे 48। हल करेंगे इसे तो 48/16 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 16 3 48 यानी 3 आ जाएगा, यानी 2 के घात में 3 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 के घात में 3। ठीक है, तो 2 के घात में 3 का मान आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, 8। ठीक है, तो यही 8 अपना आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। ओके।